हैं कि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने आज पदभार ग्रहण किया है और अविनाश गहलोत और साथ उनके परिजनों से बात की हमारे सहयोगी अशर प्रधान ने, वो आपको दिखाते हैं। कई बार जीवन में हम सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद भी लेते हैं, माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेने की कोशिश होती है। कोई इसे भाग्य मानता है तो कोई मेहनत मानता है, कोई मेहनत। इन सब चीज़ों के परे अगर चीज़ों को निकाल कर देखते हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ है भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी। बीजेपी में आम आदमी के आम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, जो कि एक बिल्कुल साधारण से परिवार से मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचे हैं। और जिस दिन वो भरतपुर जा रहे थे और गिरिराज जी जा रहे थे तो जन समूह जो उन्हें रिस्पॉन्स कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि वाकई में इस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो ऐसे में हम बात करेंगे अविनाश गहलोत की। अविनाश गहलोत एक सामान्य शिक्षक के पुत्र, LLB भी की, BPEd भी किया और अमूमन राजनीति में आने की इच्छा होती है, लेकिन अपने करियर के बारे में भी सोचा जाता है कि मेरा करियर क्या होगा, क्या सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। हर एक व्यक्ति सोचता है कि सरकारी नौकरी नहीं तो कोई बिजनेस सेट कर लिया जाए। लेकिन मैं आज अविनाश गहलोत से तो बात करूंगा ही, उनके परिवार के इन सभी सदस्यों को भी दिखाऊंगा कि बिल्कुल सामान्य से परिवार है और एक सामान्य से परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरा विश्वास किया है और इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है, जो कि माली समाज से है। मैं सबसे पहले अविनाश गहलोत से बात करूंगा। अविनाश जी, मुझे याद है आप विधानसभा में पहली बार जीत कर आए थे और आप डिबेट में अक्सर आया करते थे और बहुत अच्छी सी डिबेट करते थे, बोलते थे, बाहर मीडिया से भी मुखातिब होते थे। तब आपने सोचा था क्या कि आप इस ओहदे तक पहुंचोगे? क्योंकि कहा जाता था कि 3 बार 5 बार वाले को मंत्री पद मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब कहाँ पहुंच जाए ये निश्चित नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, समर्पण भाव से काम करना पड़ता है। मेरे जैसे व्यक्ति को 2018 में जब पहली बार सिंबल मिला, मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे पार्टी टिकट देकर मेरे ऊपर भरोसा करेगी, लेकिन पार्टी ने टिकट भी दिया। फिर हम जीते, 5 साल हमने काम किया और जब काम किया तो फिर पार्टी ने हम पर दोबारा भरोसा किया 2023 में। और पार्टी ने भरोसा किया, इसलिए जनता ने भरोसा मेरे ऊपर किया, दोबारा मुझे विधायक बना दिया। एक इच्छा होती है कि मैं मंत्री बना हूं तो मैं ये सब कुछ करूंगा किसी के लिए भी। अब आप सर्व समाज के हैं, लेकिन एक समाज में भी एक उम्मीद होती है, सारे समाजों में। आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए? जैसे अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग थे, राजस्थान भर के ही लोग आए थे और ख़ासतौर पर माली समाज के लोगों में बड़ा जोरदार जोश यहाँ देखने को मिला। देखिए, मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मूल मंत्र को हम सब लोग अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आज जिस एक अहम पद की जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दी है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जीवन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुझे उन्होंने दिया है जन सेवा का। कैबिनेट मंत्री के रूप में मेरा ये फर्ज रहेगा, मेरा ये दायित्व रहेगा कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, जहाँ न कोई जाति पात, ना कोई ऐसा कोई काम हो जहाँ इस प्रकार का हमारे बीच में कोई भेदभाव रहे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान अपराध मुक्त बने, राजस्थान शराब मुक्त बने, राजस्थान माफिया मुक्त बने। राजस्थान एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, वीरों की धरती राजस्थान जाना जाता है। उसके लिए भी हम सबको काम करना होगा। और कहीं न कहीं जो समाज में असामाजिक तत्वों के कारण महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जो लूट डकैती, मुख्यमंत्री जी से सीख लेंगे आप, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक कोई भी आता है उससे मिल लेते हैं, अमूमन सबसे मिलते हैं और पूरी जन सुनवाई में जो भी आता है एक एक से ज्ञापन लेना। क्या मतलब देखते तो होंगे आप मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को रेगुलर तौर पर उनके अंदर? देखिए, ये जनता का दरबार रहेगा मेरे लिए। जो भी कोई आमजन आएगा मेरे पास समस्याओं को लेकर, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, राजस्थान के किसी कोने का कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये मेरा जो ऑफिस है उसके लिए खुला रहेगा। और शुद्ध रूप से प्रयास करेंगे कि वो जिस विश्वास के साथ में मेरे पास में आएगा उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ, उसको सुनूँ और जो न्याय कैसे हो सकता है उस पर मैं काम कर सकूँ। तो हमारा ये सपना है कि हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, ताकि राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि जो आज एक परिवर्तन हुआ है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जो परिवर्तन है वो दिखना चाहिए धरातल के ऊपर कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। यहाँ पर एक तस्वीर और है, इनकी धर्मपत्नी है
अविनाश गहलोत की, और पुत्री है और उनकी बहन है। इनकी तस्वीर दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष के दौर में धर्मपत्नी का ही साथ होता है, क्योंकि ये तो राजनीति में निकल जाते थे फील्ड में, और पत्नी ही पूरे परिवार को संभालती थी, और छोटा बच्चा भी है। क्या नाम है आपका? हरदीयांश। हरदीयांश, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पॉलिटिशियन में। पॉलिटिशियन बनना? अरे वाह। तो सबसे ज्यादा अच्छा नेता कौन लगता है आपको देश में? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी। वेरी गुड। तो ये प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित है, इनके जो छोटे पुत्र हैं। और ये बड़ी बात है कि अमूमन ये होता था कि कोई भी बच्चा एक दौर में कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर, लेकिन उनकी इच्छा है इस उम्र में भी छोटे बच्चे की कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। और ये इनकी धर्मपत्नी, इनसे बातचीत करेंगे। आप पूरा घर संभालते रहते थे, लेकिन आपको लगता था कि आपके पति इतनी बड़ी जगह पर चले जाए? हाँ, मैं विश्वास था भगवान के ऊपर, और इन्होंने अच्छी मेहनत करी 5 सालों में, जो जनता का विश्वास जीता, इसके स्तर पर भी हमें पूरा भरोसा था कि नहीं, हम जनता की जो सेवा की है, हमें पक्का जीत हासिल होगी। परिवार को तो समय देते नहीं होंगे, तो आपको लगता होगा कि परिवार को समय स्टार्टिंग में हमें लगता था, फिर हम जो कर रहे हैं कि हमें खुशी इस बात की होती है कि आज हमारे हस्बैंड जनता की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। क्या नाम है बेटा आपका? प्रांजल। प्रांजल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। क्या बनना चाहते हो बड़े? लॉयर। लॉयर। अच्छा। और पापा की कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको? बिहेवियर, मतलब सबके साथ इतना अच्छा बात करते हैं, कोई भी हो सबसे अच्छे से बात करते हैं, गुस्सा थोड़ी करते हैं? नहीं, कभी कभी वो तो हो जाता है। ये इनकी बहन है। आप कहाँ से हैं? मैं माउंट आबू, मेरा ससुराल माउंट आबू से है। मेरा नाम पूनम है, और अब बस भैया की खुशी में शामिल होने के लिए बस सीधा आगे, कुछ ना सोचा ना करा, सीधा लेकर कार लेकर आगे थे बस। तो इनके बहन, इनके जिया जी, पूरा परिवार साथ में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार है, परिवार को इस बात की खुशी होती है, उनकी जो मेहनत है उन्हें लेकर वो भी विश्वास रखते हैं, अविनाश गहलोत भी, कि मैं मेहनत पूरी तरह से करूंगा, और उन्हें उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर हो पाएगा। और परिवार के चेहरे की खुशी भी दिखाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि सियासी और राजनीतिक बातें हम अमूमन करते हैं, और 5 साल राजनीतिक चर्चा भी इनसे करेंगे, और जो विभाग इन्हें मिलेगा उन पर भी चर्चा करेंगे। इकबाल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।